राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग का थीम मुझे डाउनलोड हुआ है कि आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा तिलमिला गए, गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। तो भाई चलिए देखते हैं आखिर क्यों इतना अपने लोगों को नाराज कर रखा है। भाई इतनी पूजा पाठ क्यों कर रहे हो कि लोग नाराज हो जा रहे हैं। सो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मुझे जो चीज चैनलाइज हुई है कि जरूर जो है ना आप हाई वाइब्रेशन में हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके इस वक्त जो है आप इस एनर्जी में हो जहां पर लोग जो है आपकी उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, और दिल से शुक्रिया जितने भी लोगों को मेरी रीडिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप मुझे जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो वो मल्टीपल टाइम्स हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, मेरी यही शुभकामना है आपके साथ। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, सो जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए। वो भी बिल्कुल 100% हो सकता है, 10%, 20% या 0% भी ना करे, या फिर बिल्कुल 100% भी रेजोनेट कर जाए। ओके, सो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। और हाँ, मैं एक बात आपको और बोलना चाह रही थी। एक मेरी एक व्यूअर कहें, सब्सक्राइबर कहें, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं, या देखती हैं बस वीडियो, संध्या 000 करके, आई थिंक मुझे आज ही वो मैसेज कमेंट में मैंने देखा है जिसमें उन्होंने मुझे लिखा कि आप झूठ बोलते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, वो रीडिंग जो है वो ससुराल वालों को लेकर के थी, आई थिंक। हाँ, शायद ससुराल वालों को लेकर के थी या फिर किसी महिला शत्रु को लेकर के थे, जिसमें शायद मैंने ससुराल वालों का कुछ ऐसा जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप झूठ बोलते हो, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है अभी तक। अब मैं इनको क्या जवाब दूं। मैं तो इनसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि जवाब तो खैर आप लोग ही बताना कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आप मेरी डिवाइन फैमिली हो। सो आप ही कमेंट में बताना कि मैं इनको क्या जवाब दूं। पर हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है इस बात का कि मेरी रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट नहीं कर पाई कि आप शादीशुदा नहीं हो और ये रीडिंग आपके लिए थी। पर हाँ, मैं एक बात जरूर आपको हम्बली रिक्वेस्ट करके बोलूंगी कि इस रीडिंग में मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये रीडिंग जो है जरूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट कर जाए। 10% कर सकती है, 20% कर सकती है, या 100% कर ले, या 0% कर ले। क्योंकि मैम ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, मैं कोई यहाँ पे पर्सनल रीडिंग तो करती नहीं हूँ। तो पर्सनल रीडिंग रहेगी तभी तो बिल्कुल 100% रेजोनेट करेगी। हाँ, वो आराध्य की कृपा है, वो भगवान की कृपा है और आपके आराध्य की भी कृपा है कि जो आपको मैसेज यहाँ से, मेरे आराध्य की कृपा मुझ पर है कि मैं आपकी एनर्जी को उसी तरह से चैनलाइज कर पाती हूँ। जो चीजें आप तक पहुंचनी होती है वो मेरे द्वारा आपको पहुंचा दी जाती है। और आपके आराध्य की भी कृपा है कि आप तक जो चीजें पहुंचनी होती है, ईश्वर कभी भी डायरेक्ट कोई चीज नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ही हमें अपनी संदेश को पहुंचाते हैं। सो मैं उसका जरिया बनती हूँ। आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो यही बात होती है। सो जरूर आप लोग ही कमेंट में बताना कि मैं इनके लिए क्या बोलूं। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वही सुनूंगी। ठीक है, ओके। सो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि उन्होंने लिखा कि मैम मेरी शादी नहीं हुई है और आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तो क्या मैं बोलूँ, अब बताओ आप इस बारे में कि शादी नहीं हुई तो भाई यहाँ तो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि रेजोनेट नहीं कर सकती है। अगर आप उस कंडीशन में नहीं हो तो फिर फुल्ली रीडिंग को अपने तरीके से रेजोनेट क्यों करा रहे हो। ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे जो डिवाइन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी भक्ति की शक्ति की वजह से लोग क्यों तिलमिलाए हुए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आपने अपना काम कर लिया होगा।
आपने अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच लिया होगा, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर लिया होगा। ओके, मैं यहाँ पर आज ये बात बोलना भूल गई, ठीक है। माइंड, सेलिब्रेशन, मोरालिटी, आउटस्टैंडिंग, शेयरिंग। और देख लेते हैं, आप मुझे ऐसे पर्सन नजर आ रहे हो, रीडिंग तो हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे कार्ड्स आने के बाद कि क्यों गुस्से से तिल मिलाए हैं, बट यहाँ पर मुझे आप एक ऐसे पर्सन लग रहे हो, बहुत ही प्योर सोल हो, ठीक है, और साथ ही साथ आशावादी, जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है ना, जो जैसे कई लोग होते हैं ना, हमेशा जिंदगी में रोना ही रोते रहते हैं, अरे आज ये हो गया, अरे आज वो हो गया, चाहे जिंदगी कितनी ही अच्छी क्यों ना चल रही हो, पर उनको रोना ही है, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो, ठीक है, आपको जिंदगी जीना आता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनरीनेस है, पेशेंस है, स्लोइंग डाउन, ओके, बहुत ज्यादा सब्र है, सब्र के साथ चलने वाले इंसान हो, और जो सब्र के साथ चलते हैं वो एक दिन जरूर जीतते हैं। देखो, मैंने वही बात कही थी, थर्ड आई चक्र आपका बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, तभी आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, तभी आप इतने ज्यादा आशावादी हो। मोमेंट टू मोमेंट, द मास्टर, ओके। तो लोगों को यहाँ पर जो है काफी झटका दे दिया है आपने। आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आपकी जो भक्ति की शक्ति है, वो इन दिनों इनको डरा रही है कि आप तो कुछ किसी चीज में बहुत ज्यादा मास्टरी आपने हासिल कर ली है, कुछ तो ऐसी चीज है, आप जानते हो कुछ, पता है उन बहुत लोगों के मुंह से ये भी बात निकल रही है कि आप जरूर कुछ ऐसी काली क्रियाएं जानते हो, जरूर कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं जानते हो, जिसकी वजह से जो है ना आपका कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब कुछ बुरा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं मून। नकारात्मक इंसान, नकारात्मक लोग, अब ये बात क्लियर हो गई कि जो भी ये लोग आपको अपना क्या कहते हैं, आपके बारे में जो ये राय मशवरा देने वाले लोग थे ना, कि आपकी भक्ति की शक्ति से जो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, बहुत ही ज्यादा तिलमिला रहे हैं, गुस्से से तिलमिला रहे हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंसान है, ठीक है, जलनखोर हैं, जलने वाले इंसान है, आपसे ईर्ष्या करने वाले इंसान है, 110%। ये लोग जो है ना लीच की तरह, मतलब आपके पास ही चिपकेंगे, आपका ही खून चूसेंगे, ठीक है, कुछ इनसे फायदा तो मिलने वाला नहीं है, बट हाँ, मतलब मुफ्त में आप इनसे जो है अपनी क्या कहते हैं वो बुराइयां करवा सकते हो। बहुत अच्छी ये बुराई करेंगे, बहुत अच्छे अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कुछ करो ना करो ये बोलते रहते हैं, भूखते रहते हैं, बस यही है इनका, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हर वक्त आपके बारे में चर्चाएं करते रहना, बक बक करते रहना, ठीक है, हमेशा बक बक करते रहना। और जो मैंने कहा था ना कि एक इंसान होता है जो हर वक्त रोना रोता रहता है जीवन में कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, अरे वो ऐसे, अरे वो ऐसे, उसको खुशी के कोई क्षण ही नहीं दिखते अपने जीवन में। ये वैसे ही लोग हैं जो इस वक्त आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से काफी ज्यादा तिलमिला उठे हैं, काफी ज्यादा जो कहते हैं ना कि बोल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, लगातार बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, ठीक है। अपनी जो इनकी मंडली है, अपना जो इनका एक ग्रुप है, देख रहे हो, अपनी मंडली, अपने ग्रुप में लगातार जो है ना आपकी चर्चाएं जो है वो बिखेरे पड़े हुए हैं इन लोग, ठीक है। आपके हेटर्स इन दिनों अपने जीवन में थोड़ी बड़ी बात पर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी बात, बड़ी बात पर सारा दिन जो है गपशप मारते रहते हैं, और उसका मुद्दा कौन है? उसका मुद्दा हो आप, उसका मुद्दा इस वक्त बहुत ज्यादा बन गए हो आप, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बोलूंगी कि यहाँ पर जो है ये लोग आपकी थोड़ी सी तारीफ भी कर रहे हैं, आपकी तारीफ कह दो इसको, या फिर उनका डर कह दो
कि उनको ये चीज़ आपके बारे में महसूस होती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप एक इस तरह के पर्सन हो जो बुरे से बुरे सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करता है, जो बुरे से बुरे सिचुएशन में भी बहुत आराम से धीरे-धीरे करके जो है ना अपने काम निकाल लेता है, चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। जबकि वो आपको परेशान करने के लिए कोई भी रास्ता जो है नहीं छोड़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो है ना आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में परेशानी लाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वो छोड़ देते हैं, ठीक है? तरह-तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग करना ताकि आप जो है परेशान रहो, आपकी हँसी, आपकी खुशी जो है वो आपके चेहरे से जो है ना किसी तरह से चली जाए, ठीक है? इसके लिए जो है ना ये कई तरह की चालें जो है ना चलते रहते हैं, कई तरह की चालें चलते रहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपकी भक्ति की शक्ति इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके। पर आप तो हर बार इनको फेल कर देते हो। आप जो है इनको हर बार जो है ना इनको मात देने का काम कर देते हो। आप हर बार जो है ना बिल्कुल इनका गला ही काट देते हो। जब कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं आप फेल कर दे रहे हो। तो इनको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि भाई उनकी इतनी मेहनत से बनाई गई जो ये प्लानिंग है आप उनको बेकार बना देते हो, पानी फेर देते हो और वो भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईज़ी वे में चेहरे पर बस इसी तरह की हँसी आपकी दिखती है और उनके प्लान्स जो है वो फेल होते जा रहे हैं। तो ये बात जो है उनको बिल्कुल हज़म नहीं हो रही है। मतलब चलो ठीक है, समस्याएँ एक वक़्त जो है ना, एक वक़्त वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो समस्याएँ तो हमने इसको दे दी, ठीक है। अब उन समस्याओं से चलो ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि इस समस्या से आप निकल भी जाओगे, इस केज से, इस पिंजड़े को तोड़ कर के आप बाहर निकल भी जाओगे। पर कुछ देर के लिए तो आपके चेहरे पर सिकन देखने को मिले, पर इनको इनकी फूटी किस्मत है कि इनको वो भी नसीब नहीं हो रहा। इनको वो भी नसीब नहीं हो रहा है कि आपके चेहरे पर जो सिकन का एक भाव होना चाहिए, एक परेशानी का भाव जो होना चाहिए, वो आपके चेहरे पर इनको नज़र नहीं आ रही है। आपके चेहरे पर एक शांति, एक सौम्यता, एक मैच्योरिटी, एक जो कहते हैं कि एक तेज, एक ऑरा में तेज वो नज़र आ रहा है इनको। देखो कार्ड को बहुत ही ध्यान से, ओके। ये चीज़ नज़र आ रही है। कुछ और चाहते हैं देखना पर वो देखना आप इनको नसीब नहीं दे रहे हो। आप बिल्कुल इनको इनको नसीब में ही आप नहीं दे रहे हो कि वो चीज़ ये देख पाएँ। किसी भी तरीके से आपके उदास चेहरे की एक झलक तो इनको मिल जाए, तब तो कुछ तो 10% भी इनको भी तो कुछ सुकून मिलेगा। हुँ। सो चेहरे पर परेशानी के भाव देख कर के ना कुछ तो सुकून का अनुभव कर लेंगे। पर आप हो कि आप तो आप हो। मतलब अपने दुश्मनों से आप जो है ये खुशी का मौका भी आप छीन लेते हो। क्या मैं बोलूँ? अब आप उनसे ये भी खुशी का मौका छीन करके रख लेते हो। बिकॉज़ आप बड़ी सहजता के साथ जो है ना इन परेशानियों को सॉल्व करते रहते हो। ये जो परेशानियाँ हैं इन इन परेशानियों को बहुत ही सहजता के साथ धीरे-धीरे स्टेप उठा करके देख रहे हो यहाँ कछुआ बहुत धीरे-धीरे स्टेप उठा रहा है और कछुआ और खरगोश की रेस तो आप सबको ही जानते हो। कि कैसे धीरे-धीरे करके ही पर वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो बस वही एनर्जी यहाँ पर है कि आपने अपनी स्पीड भले ही धीरे-धीरे रखी है पर आप लगातार अपना काम कर रहे हो और इस वजह से जो है आप सहजता के साथ इन परेशानियों को सॉल्व कर लेते हो। वो चाहे कितनी ही नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजें पर आपका कुछ नहीं कर पा रहे। आपके बारे में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कितनी ही चीज़ें आपके लिए जो है प्लान करते हैं, आपको परेशान करने के लिए प्लान करते हैं, पर यहाँ पर कुछ भी उनके लिए जो है ना काम नहीं कर रहा है। हुँ। उन्हें आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है, कुछ ऐसा तेज़ नज़र आ रहा है, ऐसी कुछ ऊर्जा महसूस होती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काम बनाती है। देखो यहाँ पर इनकी नकारात्मक ऊर्जा, मून की एनर्जी है बट यहाँ पर एक इंसान है, इस इंसान को देख लो आपकी आधी मिस्ट्री जो है इस सवाल की सॉल्व हो जाएगी कि वो आपको देखो किस एनर्जी में देख रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि आप बहुत ही शांत हो। एक इंसान होता है ना कितना भी गुस्से से तिलमिलाओ और उस इंसान के पास आप चले जाओ, उसके चेहरे की जो ठंडक होती है, उसके चेहरे की जो छटक होती है, उसके चेहरे की जो ऑरा होती है ना, वो आपको एकदम से शांत कर देगी। आप चाह करके भी उस इंसान के ऊपर चिल्ला नहीं पाओगे। उसका एलिगेंस इतना अच्छा होता है, उसका जो ऑरा होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है ना कि आप उसके सामने कुछ बोल नहीं पाओगे, कड़े रुख में बोल ही नहीं पाओगे, आपकी ज़ुबान ही नहीं खुलेगी। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी जो है ना यहाँ पर उन लोगों को आपके जो हेटर्स हैं, उनको आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। बल्कि आपके आस-पास की जो ऊर्जा है वो भी कहीं न कहीं जो नकारात्मकता से जो है ना आप जहाँ रहते हो वो नकारात्मकता से बाहर आपको मतलब लोगों को निकाल ले आती है। आपके आस-पास का जो वातावरण है वो भी कहीं न कहीं जो है हँसी-खुशी का माहौल हो जाता है। आप कहीं भी रहते हो, लोग हँसी-खुशी का माहौल एन्जॉय करने लगते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है,
ठीक है? जहाँ पहुँच जाते हो, जिसके चेहरे पर भी दुःख हो, परेशान है, आप 2 क्षण के लिए उनके चेहरे पर हँसी लाओ, लेकिन ला करके आप रख देते हो। आपकी ऑरा में वो तेज है, वो कुछ क्षण के लिए अपना दुःख भूल जाते हैं जब वो आपसे बात करते हैं। यहाँ पर लोगों की एनर्जी ऐसी है आपके साथ, आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है, आपका तेज कुछ ऐसा है कि लोग कुछ क्षण के लिए ही सही पर अपने दुःख को भुला जाते हैं आपके साथ। बाकी लोगों के चेहरे पर जो है ना, आपको देख कर के थोड़ी-सी चमक आ जाती है, थोड़ी-सी चमक आ जाती है। अब जहाँ भी चले जाते हैं, लोगों के बीच एक हँसी-खुशी का एक जो खुशबू होती है, वो बिखेर देना। ठीक है? कुछ आप किसी पार्टी फंक्शन में अगर गए होंगे, ठीक है, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ लग रही है आपकी एनर्जी में कि आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हो, वहाँ पर अगर आपसे किसी का मनमुटाव भी है थोड़ा बहुत और अगर मतलब बहुत हार्श तरीके से नहीं है, थोड़ा बहुत भी मनमुटाव है, तो भी उस इंसान को आप उस पार्टी फंक्शन में या कहीं भी गेट टुगेदर में आप हो, वहाँ पर आप कहीं न कहीं उनसे जो है ना, वो आपकी बातचीत हो जाती होगी। वो भी आपको आकर के जॉइन कर लेते होंगे कि अच्छा ठीक है, दुश्मनी तो चलो बाद में निकाल लेंगे, पहले हम यहाँ पर माहौल अच्छा रख लेते हैं। या फिर जो लोग बिल्कुल ही जलनखोर टाइप के हैं, जो आपके बिल्कुल ही हेटर हैं, ठीक है? वो भी इंसान जो है, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि वो भी कहीं न कहीं आपकी कंपनी को एन्जॉय करते हैं। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपकी ऑरा, आपकी भक्ति की शक्ति से कितना ही जले क्यों ना, लेकिन फिर भी आपके रहने पर वो आपकी कंपनी, आपकी आपकी हँसी, आपकी बातों को वो भी एन्जॉय करते हैं। उनके भी दिल से आप कुछ देर के लिए जो है ना, गम को बाहर निकाल लेते हो। ओके, ये एनर्जी आपके लिए मुझे रिसीव हो रही है कि आपकी एनर्जी ये है, आप इस एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी के मालिक हो यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। शेयरिंग की एनर्जी है, अपने मन में जो आपकी खुशी है, आपके मन में जो अपना एक ऑप्टिमिस्टिक भाव है, एक जो आशावादी जो एक नेचर है, वो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में बिखेर देते हो। लोगों को भी ये चीज़ एहसास होने लगता है कि खुशी है, चलो इस क्षण को एन्जॉय कर लेते हैं। जो लोग आपसे बिल्कुल कट्टर दुश्मन भी है ना, फिर भी वो देखते होंगे आप किसी भी जगह पे गए हो और उनसे आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं है, पर उनकी निगाहें भी आपके ही ऊपर टकटकी लगाई हुई रहती होगी। वो भी कहीं न कहीं आपके ऊपर ही नज़र अपनी बनाए रखते हैं, आपके बारे में ही देखते रहते हैं, दूर से ही देखते रहेंगे पर आपको देखते ज़रूर रहते हैं। आपको देख कर के मद्धम-मद्धम मुस्कुराते रहते हैं। आप जब हँसते हो, कुछ बातें करते हो, तो वो भी आपको दूर से देख कर के आपकी बातों को सुनते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं, पर हँसते ज़रूर हैं। ये एनर्जी आपकी है, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है? सो मतलब यहाँ पर आई फील कि देखो आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, ठीक है? जो ना सिर्फ अपनी लाइफ को पॉजिटिव वाइब्स के साथ जीता है, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी अच्छे से जीने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, जहाँ तक हो सके खुश रखने की भी कोशिश करता है। इसीलिए तो शेयरिंग की एनर्जी आई है आपके कार्ड में कि आप जो है आपकी रीडिंग में कि शेयर करते हो आप अपनी खुशी, आप खुशियाँ बाँटते हो। आप ऐसे पर्सन हो जिसको खुद खुद खुशियों का आपके पास कमी नहीं है। आपकी भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी हो गई है कि आपको समझ ये चीज़ आ गई है कि आप जो हो, आप खुद समंदर हैं। आप खुद अपने आप में समंदर हो और इस समंदर से कोई एक लोटा जल ही ले ले तो कुछ घटने वाला नहीं है। आप उस एनर्जी में हो, आप फुलफिल्ड एनर्जी में हो यहाँ पर। अगर नहीं हो तो इस चीज़ को क्लेम करना, इस एनर्जी को कि यस आई एम फुलफिल्ड, ठीक है? यस आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ज़रूर इस बात को क्लेम करना, इस एनर्जी को, ओके? जो मुझे यहाँ पर आपके आराध्य की वजह से आपकी ऑरा में जो तेज है वो नज़र आ रहा है। आपकी ऑरा इस वक़्त मुझे बहुत अच्छी एनर्जी में नज़र आ रही है। शेयरिंग की एनर्जी है, शेयर करते हो, खुशियाँ बाँटते हो। आप किसी से लेने वाले पर्सन नहीं हो कि दुखी हो, रोना-रोते रह रहे हो, दूसरे आएँगे आपको खुश करेंगे, अरे भाई रो रहा है, चलो इसको चुप कराएँ। नहीं, आप तो वो पर्सन हो, आपको तो ईश्वर ने वो बना कर के भेजा है जो रोते हुए के भी चेहरे पर हँसी ला दो आप। आप तो वैसे पर्सन हो कि रोते हुए चेहरों पर भी हँसी आप ला दो। रुलाना इंसान को आसान है, पर हँसाना सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि 2 क्षण के लिए भी आप किसी के दिल से गम को निकाल के बाहर फेंक दो। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा काम है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस वजह से ही इतनी ज़्यादा हाई पावर में है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इस वजह से ही इतना ज़्यादा हाई पावर में है और इतना ज़्यादा आपके आराध्य आपके करीब हैं। ओके, इतने करीब हैं। क्योंकि आप उनका ही तो काम कर रहे हो। आप माध्यम बन गए हो, ईश्वर का आप माध्यम बन गए हो कि आप खुद खुशी बिखेर रहे हो। आप खुद में ऑप्टिमिस्टिक रह रहे हो, ज़िंदगी को जी रहे हो और दूसरों को ज़िंदगी जीना सिखा रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ आपके बारे में निकल कर के आ रही है। सो करंट एनर्जी बता रही है कि आपके जो हेटर्स हैं वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो है बिल्कुल लाल पीले तिल मिलाए हुए से परेशान हैं। एकदम से जो बार्किंग की एनर्जी है देख रहे हो, एकदम गुस्से से तिल मिलाए हुए से परेशान से है। ठीक है?
क्योंकि इन लोगों को ने आपके लिए बहुत गंदा खेल खेला था, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा खेल खेला था। मतलब उस गंदे खेल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक छोटे से प्रॉब्लम को क्रिएट करने से लेकर के काली तंत्र क्रियाओं तक का इन लोगों ने आपके ऊपर इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखना बहुत बड़ा यहाँ पर खेल एक रचा गया था आपके लिए, कि यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश आपके लिए रची गई थी आपके खिलाफ, और आपको ये लोग जो कोशिश में लगातार लगे हुए थे, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक की प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, काली तंत्र क्रियाएं तक की गई, जादू टोना टोटका जो बोल दो सब कुछ इन्होंने अप्लाई कर लिया आपके ऊपर, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से किसी ट्रबल में फंस जाओ, किसी तरह की कोई परेशानी आपको आ जाए या फिर आपका कुछ नुकसान हो जाए। प्लानिंग तो कुछ ऐसी की थी कि ऐसा कुछ करेंगे कि आप उलझ जाओगे और उनके बनाए जाल में जो है वो फंस जाओगे। ओके, ये एनर्जी थी यहाँ पर। या फिर इन परेशानियों से कहीं ना कहीं दुम दबा करके भाग जाओगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है, पर आपसे तो उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई है। जो मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं इस रीडिंग में मुझे हंसी आ रही है कि आपने ना मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के चेहरे पर खुशी ला देते हो, पर यहाँ पर तो आपने कमाल कर दिया। आपने तो इनके चेहरे से खुशी ही हटा दी, आपने तो इनके चेहरे से खुशी ही छीन ली है। पर ये खुशी बहुत अच्छी है कि आपने छीनी है, अच्छी बात है। यहाँ पर ये चीज अच्छी बात है, ठीक है। उनके प्लान ही फेल कर दिए, साथ ही साथ आपने उनके द्वारा जो भी बनाए गए जो स्पेल वर्क थे, जो नकारात्मक ऊर्जा को जो है ना वापस से उनके ऊपर ही बैकफायर कर दिया गया है। ये चीज यहाँ पर कंफर्मेशन है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड की, जिस तरीके से वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए आई थी वही तरीके से उनके ऊपर भी इस चीज को फेंक दिया गया है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कि आपने यहाँ पर नकारात्मक शक्तियों को हराया है। आपने थोड़ी बहुत काम नहीं किया, आपने बहुत ही ज्यादा डेयर वाला काम किया है। आपने नकारात्मक शक्तियों को बिल्कुल खदेड़ के भगा दिया है, खदेड़ दिया है आपने, आपकी ऊर्जा ने उसको खदेड़ दिया है। और वो गुस्से से तिलमिला कर बोले जा रहे हैं कि ना तो इसके ऊपर कोई काली शक्तियां काम करती है, ना तो कोई तरीका काम करता है, कोई स्पेल वर्क भी काम नहीं करता आपके ऊपर। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना, देखो मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना सच्चे इंसान महसूस होते हो। आपके चेहरे पर जो ये भाव है, ये भाव ऐसे नहीं आता है। एक इंसान जो सच्चा है दिल से, जिसको इस बात का भय नहीं है। अगर कहते हैं ना, कोई इंसान कहता है कि आप भोगोगे, आपने जो किया है आप भोगोगे, तो देखो ये चीज जरूर कहने के लिए है, और मुझे ये बात बिल्कुल 100% सही लगती है। मैं भी अपने जीवन में इस बात को अप्लाई करके रखती हूँ कि जब कोई इंसान अगर आपको कहे ना कि आप भोगोगे, तो आप अगर अपने कर्मा को शुरू से सुधार करके चल रहे हो, अपनी तरफ से गलतियां नहीं कर रहे हो ना, तो कोई इंसान कह देना आकर के कि आप भोगोगे, तो आपको उस भोगने को सुन करके खुशी होगी कि आपने जो किया है वो भोगोगे। तो आपको सुन के ये बात खुशी होगी कि अच्छी बात है, मैंने किसी की हेल्प की है, मैंने किसी के चेहरे पर खुशी लाई है, और उस बात को, उस अच्छाई को मैं भोगूंगी। आपको उस वक्त डर नहीं लगेगा ये बात कहने से, सुनने से, अगर कोई कह दे तो। और मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी ही रिसीव हो रही है कि बहुत ज्यादा सच्चे इंसान हो, जिसका दिल बिल्कुल साफ है, सुकून से भरा हुआ एक इंसान है। आप ऑर्डिनेस नहीं हो, ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो आप, ठीक है, सच्चे इंसान हो, सच्चे इंसान, एक सच्चा दिल, एक सच्चा सोल जो होता है वो हो आप यहाँ पर, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं जीत दिलाती है, जो कहीं ना कहीं आप इसी वजह से लोगों का दिल भी जीत लेते हो, और आप जीत को भी हासिल कर लेते हो, दुश्मनों के ऊपर भी जीत हासिल करते हो, और लोगों के, अपने चाहने वालों के दिल पे भी आप राज करते हो। और अपने, सबसे बड़ी बात, अपने आराध्य के भी आप बहुत ही ज्यादा खास हो, अपने आराध्य के दिल पर भी आप राज करते हो। इसी वजह से वो आप पर इतना ज्यादा मेहरबान है, इतनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इसी वजह से है। आपके आराध्य की ब्लेसिंग्स जो यहाँ पर जो आपको ये ऊर्जा नसीब हो रही है ना, ये इसी वजह से है। वो चाहे कितनी बार भी ट्राई करते हैं अपनी योजनाओं में आपको फंसाने की, पर हर बार उन्हें जो है ना, मतलब अपनी अपनी सूझबूझ से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो हरा देंगे आपको, पर आप कहीं ना कहीं से जो है ना उनको हरा ही देते हो, किसी ना किसी तरीके से हरा ही देते हो। और अब उनको कहीं ना कहीं ये चीज महसूस हो रही है कि आप भी कुछ ना कुछ गलत क्रियाएं जानते हो, कुछ गलत चीजें जानते हो, कुछ गलत तांत्रिक क्रियाएं आप भी जानते हो, आप भी कोई टोने टोटके जानते हो, जिसकी वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो रहा है। पर उनको ये बात, उन मूर्खों को ये बात नहीं पता है, उन हेटर्स को ये बात नहीं पता है कि आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है।
आपने अपने थर्ड आई चक्रा पर काम किया है और थर्ड आई चक्रा से पर जो आपने काम किया है वो कहीं न कहीं आपके आराध्य की ऊर्जा से आपने कनेक्ट कर लिया है। आप अपने आराध्य के बहुत नज़दीक हो, बहुत क्लोज़ हो और जिसकी वजह से आपको ये मास्टरी हासिल हुई है। आप बन गए हो मास्टर। ओके? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। कहीं न कहीं आप एक ऐसी शक्ति से कहीं न कहीं घिरे हुए हो जो आपको हर बुरी नज़र से बचाती है। हर एक बुरी नज़र से आपको बचाने का काम वो शक्ति कर रही है। बचा करके आपको आगे भी ले जा रही है। आप एक अभेद्य शक्ति जो होती है ना उसको आप साथ में लेकर के चल रहे हो और जो आपको कहीं न कहीं जो है सुरक्षा प्रदान कर रही है। आप उस शक्ति सॉरी उस शक्ति के साथ जो है ना आप लगातार चल रहे हो, लगातार उस शक्ति के साथ आप काम कर रहे हो और जिसकी वजह से जो है आपका कोई बाल बाका नहीं कर पा रहा है। आप एक्शन ले रहे हो, लगातार एक्शन लिए जा रहे हो, ठीक है? अपनी खुशी, अपनी चमक जो है आप दुनिया में बिखेर रहे हो। ओके? पर आपका कोई बुरा नहीं कर पा रहा। अब ये लोग आपके बारे में कुछ भी चीजें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए के नियत से करते हैं तो इनके साथ जो है या इनके घर में वही सारी चीजें जो है मुझे वो एनर्जी रिसीव हो रही है कि जो बैकफायर हुई है, जो ये बैकफायर हुई है ना, ये अगर आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ये अगर आपके लिए कुछ सोचते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाना है, वो सारी चीजें इनके घर में हो जाती है या इनके साथ कुछ दुर्घटना होती है, इनको किसी न किसी तरह से नुकसान हो जाता है, गृह कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े आपस में होने लगते हैं या किसी न किसी तरीके से खुद उस नुकसान में पहुंच जाते हैं। अब आप जो आपका जो एनर्जी फील्ड है ना उसमें आना इन लोगों का बहुत ही ज्यादा जो है ना मुश्किल हो गया। आपकी एनर्जी फील्ड में आते हुए ये अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगते हैं, इनको भागने की नौबत हो जाती है। अगर ये आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं तो कुछ भी गलत सोच भी रहे हैं ना तो भी उनके ऊपर एक गलत परिणाम पड़ रहा है और वहां से इनको दुम दबा करके भागना ही पड़ता है। मैं देख पा रही हूँ कि माहौल बिल्कुल गर्म है, अभी लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं। ये जो जलनखोर वाली जो ग्रुप है, ये जो जलनखोर वाली जो मंडली है ना, ये लगातार आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है पर उनका कारण सिर्फ और सिर्फ वो लगातार हार का जो सामना कर रहे हैं, लगातार जो हार मिल रही है ना, वो लोग जो है आपस में चर्चा करते हैं, प्लान करते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, रचते हैं कि कैसे करके आपको नीचे लाया जाए, कैसे करके आपकी चमक को फीका किया जाए, कैसे करके जो आपके रिजल्ट जो है वो आपको ना मिले। पर रिजल्ट में उन्हें हमेशा जो है यही चीज मिल रही है, हार। उनके जीवन पर ग्रहण लग गया है, ठीक है? उनके जीवन पर ग्रहण लग गया। आप जितना सक्सेस कर रहे हो वो अपने जीवन पर इस बात को ग्रहण की तरह महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ऑरा है और आपके जो आराध्य हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी की बात करूं मैं, आपकी कॉन्फिडेंस की बात करूं मैं, ठीक है? और आपका जो एक ऑरा है उसकी बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें और साथ ही साथ आपके आराध्य की जो शक्ति है उसकी वजह से आप सबके सामने जो है ना जीत रहे हैं और इनकी दाल नहीं गल रही है आपके सामने। ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, दुम दबा करके भागने वाली कंडीशन में ये आ चुके हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओके, कुछ कार्ड मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर ले लूं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ वैंड्स में टकटकी लगा करके बैठे हैं, बिल्कुल परेशान है कि एक मौका मिल जाए बस इसी तरीके से तो आपको जो है ये घायल कर दें, आपको तो परेशान कर दें, ठीक है? पर ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने में जो ये बैकफायर हो रही है, ये लगातार बैकफायर इनको खुद पर चोट दी जा रही है, खुद इनको चोट पहुंचा रही है। ये बैकफायर इनको समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए यही चीज नजर आ रही है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि इन लोगों ने आपके पैसों से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित चीजों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आपको कमजोर करने की कोशिश की है, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करने की कोशिश की है। तो बहुत जल्द ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में सेट होती हुई नजर आ रही है। बहुत ही जल्द ये सारी चीजें जिसके हकदार आप खुद थे, ये सारी चीजें आपके पास वापस से आ रही है। जिस चीज के हकदार आप खुद थे वो सारी चीजें अब आपके जीवन में वापस से आ रही है। आपको यहाँ पर अब इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो धन था, आपकी जो संपत्ति थी, वापस से आपके जीवन में लौटती हुई नजर आ रही है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये मुझे भी यहाँ पर बता रही है कि अगर आप दोनों मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच में
ठीक है, आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ही जल्द आपके जीवन में जो है ये चीज़ भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी कि आप दोनों में आपसी तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ जो है आप मतलब आप दोनों मिल कर के अपने जीवन में कुछ ना कुछ और भी बेहतरीन चीज़ें करोगे, कुछ ना कुछ और भी अच्छी चीज़ें करोगे। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक हाथ से अपने बेटे को पकड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं इस हाथ से आपको बता रही हूँ। एक ही हाथ यहाँ पर मेरा आपको दिखेगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त। अब मैं क्या बोलूँ, इस एनर्जी को देख लो और अब मैं क्या बोलूँ, समय परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है और आप अपने जीवन में जो है बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हो। जो भी चीजें आपके जीवन में आपने बहुत ही सब्र, बहुत ही संयम से अपने जीवन को आगे निकाला है, आपने बहुत ही ज्यादा पेशेंस से, देख रहे हो, पेशेंस से। ऐसा नहीं है, आपके जीवन में अप्स डाउन्स मुझे दिख रहे हैं, देख रहे हो इस चंद्रमा को, इस चंद्रमा को देखो आप ध्यान से। अप्स एंड डाउन्स इस जीवन में आपको बहुत उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा है, पर वहीं पर आपने उस उतार चढ़ाव के साथ साथ आपने पेशेंस से काम लिया है और यही पेशेंस आज आपको जो है आपके आराध्य जो है आपके जीवन में ये परिवर्तन ला करके दे रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके जीवन में आ रहा है। आपके जीवन में आपके रिश्ते सही होते हुए नजर आ रहे हैं, आप और आपके पार्टनर मिलकर के बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे। आप दोनों मिल करके जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीजें हासिल करोगे। आपके जीवन में अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपके संबंध अच्छे नहीं थे, तो उस संबंध को भी मैं यहाँ पर अच्छा होते हुए देख रही हूँ। बट यहाँ पर मुझे एक एनर्जी रिसीव हो रही है, आई थिंक कार्ड मुझे इस बात की एनर्जी बता देंगे। डेफिनेटली देखो, कोई एक ऐसा पर्सन भी है आपके इर्द गिर्द जिसको आपसे, जो लगातार आपके बारे में चर्चाएं करता रहता है, लगातार आपके बारे में चर्चाएं करता रहता है। वो जहां बैठता है, जिस जगह भी बैठता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नाम लेता रहता है, आपके बारे में बातें करता रहता है। मतलब नहीं कहते कि घूम फिर करके उसकी बातों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। घूम फिर करके उनकी सारी बातों का मुद्दा कहीं ना कहीं आप बन जाते हो। बट यहाँ पर जो एक बात मुझे यहाँ और रिसीव हो रही है, डेफिनेटली लोगों को ये बात अब महसूस हो रही है कि वो इंसान जो है उसके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, पर वो हमेशा कहते हैं ना, वो रोंदड़ू वाला हाल कि हमेशा रोते रहना, हमेशा तो परेशान रहना, ये सिर्फ और सिर्फ उसके जलन और उसकी ईर्ष्या का ही रिजल्ट है। जो बार बार वो आपका नाम हर वक्त लेता रहता है अपनी चर्चाओं में, आपको भला बुरा कहता रहता है और कहीं ना कहीं अब लोग जो है इस इंसान से चिढ़ रहे हैं, लोग जो है इस इंसान से चिढ़ रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे लग रहा है कि मैंने सारी, जो भी मुझे यहाँ मैसेज चैनलाइज हुआ है, मैंने सारी रीडिंग में आपको टोटल एनर्जी मैंने यहाँ पर आपको डिलीवर कर दी है। जो भी एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हुई थी कि आपकी भक्ति की शक्ति के कारण ही आज कुछ लोग तिलमिला उठे हैं, बट ये तिलमिलाहट अच्छी है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर एक कार्ड और देख लूं। ओके, देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपके अपने में छिपे हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में बिल्कुल कहते हैं ना साइलेंट हेटर्स, जो छिपे हुए दुश्मन हैं। ठीक है, आपके आने वाले टाइम में आप उनको भी देखोगे। आपकी जो ये भक्ति की शक्ति बढ़ रही है, आपका जो ये थर्ड आई चक्रा जो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो थर्ड आई चक्रा जो आपका ओपन हुआ है, आप जो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, इस फिगर को देखो ध्यान से, आप जो कनेक्ट हो रहे हो ना, अब आपको वो इंसान भी पहचानने के लिए मिलेगा। अब आप वो उस इंसान को बहुत आसानी से पहचान लोगे कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपको छलता है, कौन जो आपके आंखों पर या तो किसी काली तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपके ऊपर पट्टी बांध करके रखता है आपकी आंखों पर, ताकि आप उसको जान ना पाओ, पर आप अब उस चीज को भी जानने में सक्षम हो जाओगे आने वाले टाइम में। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बेटा एक मिनट, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे।